हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड है हमारा लीगल लेजिस्लेशन से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बहुत सारे बिल्स पास होते रहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बिल आया है हमारा, द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, तो ये हमारा MMDR रेगुलेशन बिल आया है। अमेंडमेंट बिल है ये, और ये 2021 का बिल है। तो ये हमारे लीगल एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा, एंड हमारे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सब में बहुत हेल्पफुल करेगा। इवन एट द इंटरव्यू स्टेज और मेंस में भी बहुत जगह GS आती है, पॉलिटी आती है, तो उन सब जगह ये हेल्प करने वाला है। तो एज ए लीगल पर्सन, एज ए जनरल पर्सन, कॉमन पर्सन, अब सबको इस बारे में पता ही होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए सारी जीके जनरल नॉलेज से, तो बेटर रहता है। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, एंड आप पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें की पॉइंट समझने से पहले इससे हमें बैकग्राउंड समझना है कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किस एक्ट से आया है ये, तो वो सब हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रस्तावना बोलते हैं इसे। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, तो ये इसका नाम है, जो अभी हमने क्लियर किया कि ये इसका नाम है, 2021 में आया है। ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा लोकसभा में, और कौन सी डेट पे? March 15। ठीक है, तो March 15 याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। March 15 को ये इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड 2021 में, और इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया है पुराना वाला 1957 का एक्ट। ठीक है, तो 1957 का एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट आ गया है 2021 में, जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। राइट, तो ये बिल है, याद रखिएगा, पहला वाला एक्ट था और ये है हमारा बिल। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा, एंड उनका नाम लिया जाएगा। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने एक्ट और बिल का पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, और हमने बताया कि लोकसभा में ये पास हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है 15 मार्च 2021 को। माय सेकंड क्वेश्चन इज़, March 15 को कौन सा डे बनाया जाता है? March 15 कौन से डे के नाम से मशहूर है? राइट, इन में आप बताना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप देखिएगा, इसमें लिखा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम इस एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये रेगुलेट करता है, राइट, तो ये रेगुलेट करता है माइनिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये माइनिंग सेक्टर को हमारे रेगुलेट करता है, जो भी खानन जो भी माइनिंग वगैरह होती हैं, तो उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। आइए चलिए जानते हैं मेन चीज़ें क्या हैं, की हाइलाइट्स ऑफ द बिल। राइट, तो मेजर चीज़ें क्या हैं जो हमें इस बिल की आवश्यकता पड़ी, चलिए जान लेते हैं। अब धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो इसमें बेसिकली यही देखिएगा कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ मिनरल्स। अब इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, इसने क्या किया कि रिज़र्व कर दी सारी माइंस। ठीक है, सारी माइंस रिज़र्व कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पावर है। मतलब ये एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप सारी माइंस अपने पास रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। ठीक है, और वो हमारी कहलाएंगी कैप्टिव माइंस। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं, कोल, कोयला, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सक्लूड कर दी हैं, 3 चीज़ें एक्सक्लूड कर दी,
बाकी सारी पावर किसके पास रहेगी? केंद्रीय सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या लिखा है इसमें। टू बी लीज थ्रू एन ऑक्शन ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर एंड यूज़। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है बेसिकली कि उनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि उनके पास इन 3 चीज़ों को छोड़कर सारी पावर होंगी किसी भी माइन से रिलेटेड। ठीक है, और वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निहित होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निहित होंगी। और इन सच इंडस्ट्रीज़ को, इन सच माइंस को क्या बोलेंगे हम? कैप्टिव माइंस। ठीक है, तो कैप्टिव माइंस बोला जाएगा, इसको नाम दिया जाता है कैप्टिव माइंस। अब कैप्टिव माइंस क्या होता है? कैप्टिव माइंस वो होता है जब बंदी, जैसे आपने वर्ड का एक्सप्लेनेशन ही समझ जाएंगे कि कैप्टिव मतलब होता है किसी को बंदी बनाना। तो ये लोग भी, ये जो माइंस होती हैं, अपने पास रॉ मटेरियल जो है वो रख लेती हैं एंड उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को ही यूज़ करती रहती हैं। ठीक है, वो उसे सोल्ड नहीं कर सकती, एक तरीके से बंदी बना लेती हैं। तो जैसे कुछ भी आयरन ओर के लिए एग्जांपल है कि आयरन ओर स्टील में कन्वर्ट होता है, तो वो अपने पास ही रखेंगे, रॉ मटेरियल जो भी होगा वो अपने पास ही रखेंगे और फिर उसे सोल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक वो पूरा प्रोडक्ट नहीं बन के तैयार होता। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो रिमूवल है एंड यूज़ का, ये माइंड से अब रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस। जो कैप्टिव माइंस हैं, जो अभी हमने समझा कि रॉ मटेरियल अपने पास रखेंगी और सोल्ड नहीं कर पाएंगी, तो उनके पास एक लिमिट लगा दी गई है जो है हमारी 50%। ठीक है, 50% सेल कर सकती हैं, और वो भी कहाँ पर? ओपन मार्केट में। ठीक है, तो इनमें 2 एडवांटेज होंगे। एक तो जो 50% की लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम इंक्रीज़ कर सकती है, केंद्रीय सरकार किसी भी टाइम बढ़ा सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो ये सेल करेंगे ओपन मार्केट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो बात ये है कि इसमें जो लेसी है, जो परचेज़ करेगा, उसे एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी मिनरल सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है, जो भी ये सेल करेगा तो उसको रॉयल्टी भी मिलेगी, ओपन मार्केट में भी उसका परचेज़ होगा, और 50% कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ लिया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। अब केंद्रीय सरकार जो है वो कभी कभी ऑक्शन भी करवा सकती है। ठीक है, तो ऑक्शन करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो करा सकती है, और इन 3 चीज़ों को हमें छोड़ना है, कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, तो जो करवाएगी वो ऑक्शन, ऑक्शन मतलब कि नीलामी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली पावर होगी, और वो स्पेसिफाई करेगी अपने जो भी स्टेट हैं उनको स्पेसिफाई करेगी कि आपका एक टाइम है। ठीक है, आपको एक टाइम दिया जाएगा और उसी टाइम में आपको ये कंप्लीट करना है। जो ऑक्शन प्रोसेस है वो एक टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ हमें याद रखनी है वो चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी निगरानी रखेगी, केंद्रीय सरकार पर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की अल्टीमेटली पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देती है कि आप अपना एक टाइम रखिए और इसके अंदर आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो डिसीजन अल्टीमेटली किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही कर लेगी पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। ट्रांसफ़र ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस। ठीक है, एक्सटेंशन हो जाएगा जो भी लाइसेंस वगैरह का है, और कौन कौन सी वो सिचुएशन होंगी जब एक्सटेंशन हो जाएगा। एक तो अगर एक्सपायरी हो जाती है, माइनिंग लीज की एक्सपायरी हो जाती है, तो वो नए पर्सन को सोल्ड कर दिया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर?
अपना नए पर्सन को, ठीक है। तो न्यू पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो न्यू लेसी है वो ऑब्टेन करेगा 2 साल के लिए, ठीक है। जो फ्रेश क्लियरेंस है वो उसे 2 साल के लिए ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है 2 साल का पीरियड, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हम एक्ट में पढ़ते हैं, जो हम ये सब तो एक्ट में हो गया। अब हम बिल में क्या चेंजेस लाए कि ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, बिल ने इसे बताया कि ये जो टाइम पीरियड है ये इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। जो टाइम पीरियड है उसमें जो टाइम पीरियड है वो थ्रू आउट द लीज ऑफ द न्यू लेसी रहेगा, ठीक है। 2 साल का पीरियड रिमूव कर दिया गया है एंड थ्रू आउट, आप ये ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द लीज पीरियड ऑफ द न्यू लेसी। तो ये हमारा चेंज किया गया है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से है, एलोकेशन ऑफ माइल्स विल बी एक्सपायर्ड लीज विद द एक्सपायर्ड लीज, मतलब जिनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, उनका क्या होगा। तो इसमें क्लियरली दे रखा है, देखिएगा, एलोकेशन ऑफ माइंस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट बना। तो इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि पहले उन्हें 10 साल तक का टाइम पीरियड दे रखा था, और उसके अलावा जब तक न्यू लाइसेंसी का लेसी का सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो रह सकते थे, ठीक है। अब न्यू प्रोसेस में क्या है कि जब तक ऑक्शन प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया गया है या फिर विद इन ईयर ऑफ ऑक्शन तक ही आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बात हमें याद रखनी है वो देखिएगा, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला है, राइट्स ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स, कुछ एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स को कुछ राइट्स दिए जाएंगे। अब 2015 में भी आया था इसमें अमेंडमेंट। तो 2015 में बोला था कि ये थ्रू आउट करेगा, थ्रू आउट द ऑक्शन प्रोसेस रहेगा। और इसमें क्या राइट्स रहेंगे, राइट्स देखिएगा, इसमें बेसिकली 2-3 राइट्स दे रखे हैं कि राइट टू ऑब्टेन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, ठीक है। तो उनके पास लाइसेंस लेने का अधिकार रहेगा। उसके अलावा राइट टू ग्रांट माइनिंग लीज, उनके पास माइनिंग लेने का भी ग्रांट रहेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें है। उसके अलावा जो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये सब आप देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो 7th पॉइंट है वो देख लीजिए। 7th पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ लीज टू द गवर्नमेंट कंपनीज। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनके लिए एक्सटेंड हो जाएगा क्या, अपना टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसके पास पावर किसके पास रहेगी, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसी प्रकार से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करेगी गवर्नमेंट कंपनीज़ को एक टाइम पीरियड, ठीक है। और उसी में उसे वर्क करना पड़ेगा और सारा डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हाइलाइट्स रहे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ नई चीज़ें जानी और समझी, बहुत सारे हाइलाइट्स हमने डिस्कस किए जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपके लीगल वीडियो के लिए, आपके लीगल सब्जेक्ट के लिए, आपके जनरल सब्जेक्ट के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, पॉलिटी के लिए या इंटरव्यू के लिए, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए एंड ये बिल है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस वीडियो इज़ बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन इज़ 15 मार्च किस लिए स्पेशल होता है एंड 15 मार्च को क्या मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ माइंस जो हैं वो हमारी किस सब्जेक्ट में आती हैं, कौन सी लिस्ट में आती हैं एंड किस सब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो ये आप बताइएगा। एंड इससे पहले कौन सा एक्ट आया था, मतलब ओरिजिनल एक्ट का पूरा नाम क्या था एंड ईयर उसका क्या था। एंड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इज़ इसमें क्या लीगल चैलेंजेस लगते हैं, क्या राज्य सरकार मानेगी, क्या केंद्र सरकार मानेगी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्या डिसीजन जो है वो हमेशा इसमें डिस्प्यूट रहेगा। तो ये सब आपको बताना है एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करेगा 5 क्वेश्चंस
जो भी 4 या 5 क्वेश्चंस हुए हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। एंड उन्हें कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आंसर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए एंड देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियोस। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि ऑन यूट्यूब। एंड इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी, केस एनालिसिस, जूही चावला वाला केस अभी रिसेंटली हुआ था, और लेटेस्ट अपडेट्स, एमपी का एग्ज़ाम, एडीपीओ का हमने वीडियो बनाई है, एंड व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेटेस्ट अपडेट, हिस्ट्री के बारे में आपको मिलेगा जो लोग ढूंढते रहते हैं, करंट इवेंट्स के बारे में मिलेगा, लीगल अपडेट्स के बारे में मिलेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, एविडेंस। एंड जिन भी लोगों को हमारे लीगल क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो वो बहुत नॉमिनल फ़ीस में, मंथली फ़ीस होगी, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी ले सकते हैं एंड हमें फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और यूट्यूब पर तो है ही। एंड इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड ये सबके लिए वीडियो है, लीगल भी है, करंट भी है, पॉलिटी में भी आता है, तो हर पर्सन को पता ही होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, क्या एक्ट है, क्या बिल है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ नए वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड ख्याल रखिए एंड पढ़ाई करते रहिए। एंड जैसे ही ये टाइम थोड़ा सही होगा, एग्ज़ाम्स बिल्कुल लाइन वाइज लगे हुए हैं एंड आने वाले हैं, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर कर सिलेक्शन लीजिए एंड प्राउड कराइए इंडिया को। ठीक है, तो ये है हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।